नमस्कार एंड वेलकम टू अपडेट बूथ। मैं यशवंत। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और ये बड़े एग्ज़ाम हो या छोटे एग्ज़ाम हो, जैसे भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन आता ही है। इसलिए आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। साथ में नोट करते रहना, क्योंकि अगर रिवीजन जब करेंगे आप लोग तो आपको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कुछ कुछ काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, कुछ रीजनल वाइज काम करते हैं। तो बहुत न्यूज में रहते हैं ये। देखते हैं क्या क्या है। पहले है हमारे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड के बारे में देखता है, वर्ल्ड वाइड वो रखता है। तो इसको फॉर्मेशन क्या किया गया था 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 164 कंट्री इसका मेंबर है। डायरेक्टर जनरल है नाजोगी ओकोंजो आइवाला, जो कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है। नाइजीरिया के रहने वाले हैं, नाइजीरिया के रहने वाले हैं। और ये 2024 में होस्ट करने वाला कंट्री है यूएई। यूएई होस्ट करेगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद आ जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कोविड के टाइम बहुत न्यूज में था, जब कोरोना वायरस फैल गया था वर्ल्ड वाइड, तो बहुत न्यूज में था हु। तो इसका फॉर्मेशन कब है? फॉर्मेशन है 1948, 7 अप्रैल में। 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधेनोम। ये इथोपिया के रहने वाले हैं। टेड्रोस अधेनोम इथोपिया के रहने वाले हैं। डायरेक्टर जनरल है हु का, जो मेडिकल इशू पे काम करता है। मेडिकल इशू पे वर्ल्ड वाइड काम करता है। नोट करते रहना। उसके बाद आता है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो UN भी कह सकते हैं आप। इसको फॉर्मेशन किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड के। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद किया गया था, 1945 में किया गया था इसका फाउंडेड। और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। और ये काम करता है, एम है इसका मेंटेनेंस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सारे देश में नेशनली पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस करने को प्रयास करता है। कौन? UNO। और इसका टोटल मेंबर है 193 मेंबर ज्वाइन किए हैं। और सेक्रेटरी जनरल है अंटोनियो गेटरेस। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं प्रेजेंटली। ये जो सेक्रेटरी जनरल वगैरह ये चेंज होते रहते हैं। ये रिसेंटली मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही टाइम है। तो इसका नाम क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस करना। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो पुअर कंट्री को लोन वगैरह देता है, जो कंट्री डूब चुका है पॉवर्टी या कहीं भी बारे में, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उसको लोन वगैरह देता है वर्ल्ड बैंक। तो फाउंड कब है उसका फॉर्मेशन? 1944 दिसंबर महीने में 1944 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC USA। वाशिंगटन DC USA में है। प्रेसिडेंट कौन है? अभी रिसेंटली डेविड मालपास। डेविड मालपास जो USA के रहने वाले हैं, डेविड मालपास प्रेसिडेंट है अभी। चीफ इकोनॉमिस्ट है, जो हमारे सेकंड इंडियन है, और एक इंडियन भी रह चुके हैं। ये सेकंड इंडियन है चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक का। इंद्रमित गिल, हमारा इंडिया के रहने वाले हैं, ये भारत के रहने वाले हैं, इंद्रमित गिल। तो इसका नाम क्या है? रेड्यूस पॉवर्टी बाय लेंडिंग मनी टू पोर मेंबर। जो पोर कंट्री होते हैं उसको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या की कंट्री ही जो होंगे, जो रीजनल
पे काम करता है, रीजनल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो इसका हेडक्वार्टर होता है मनाली, फिलीपींस। और टोटल कंट्री इसमें ज्वाइन किए हैं 68 कंट्री। जो डायरेक्टर जनरल है अभी मासा मासा टसुगु अस्कावा, ये जापान के रहने वाले हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाता है, इंग्लिश नेम वगैरह। और ये इसको फाउंड किया गया था 1966 दिसंबर महीने। समझे, नोट करते रहना, एग्जाम में काम आएगा। उसके बाद आता है आईएमएफ। आईएमएफ भी इस बार न्यूज में है 2023 में, क्योंकि आईएमएफ लोन वगैरह प्रोवाइड करता है पुअर कंट्री को। जो कंट्री ऑलरेडी पॉवर्टी या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है, उसको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। उसको फाउंड कब किया गया था? 1944 दिसंबर 27 में 1944 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। यूएसए, जहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, हेडक्वार्टर है। और एमडी कौन है? क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया, जो कि जब G20 मीटिंग हो रहा था, वेलकम किया गया था वो टाइम। एक क्लासिकल डांस हो या कहीं पे डांस से वेलकम किया जा रहा था, जो गेस्ट वगैरह आते थे, तो वही टाइम ये आते थे। और ये एक उड़ीसा के फोक सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। वही टाइम उनके वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, मतलब वो डांस कर रहे थे वही फोक सॉन्ग के साथ। तो बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ था। और आईएमएफ का एमडी है ये क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया। और 190 कंट्री मेंबरशिप है आईएमएफ का। ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता है पूरे कंट्री को। उसके बाद है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये एक फंड जैसा है यूनिसेफ। ये चिल्ड्रन के लिए काम करता है, जो बच्चे के लिए, उसको बच्चे की लाइफ को डिफेंड करता है, राइट को प्रोटेक्ट करता है, चिल्ड्रन लाइफ को। तो उसको फाउंड किया गया था 1946 में, दिसंबर 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर को। और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और इसका डीजी है कैथरीन रूसेल। उसके बाद होता है एफएटीएफ। एफएटीएफ तो आपको बहुत बार सुने होंगे नाम। बहुत सारे कंट्री को एफएटीएफ दंडित करता है। कैसे दंडित करता है? जो जिस कंट्री भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है या टेररिज्म को फाइनेंसिंग करता है, आतंकवादी को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा वगैरह भेजता है, उसको दंडित करता है। एफएटीएफ का लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ऐसे होता है। और इस वो ग्रे लिस्ट में दे देता है ताकि वो देश फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर ना निकल सके। क्योंकि जो फाइनेंशियल पैसा देता है वो टेररिस्ट गलत जगह पे इस्तेमाल करता है वही कंट्री, इसलिए एफएटीएफ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसका एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको फाउंड किया गया था 1989, G7 कंट्री के द्वारा किया गया था, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार। और ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकता है। इसके बाद आता है नाटो। नाटो भी बहुत न्यूज में रहता है। अभी रूसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से बहुत न्यूज में था इस साल। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। ये एक मिलिट्री अलायंस है। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुका है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑलरेडी आ चुका है। और इसका डायरेक्टर जनरल है जिन्स स्टोलनबर्ग। समझे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉर्म किया गया था 1967 में। और 14 जुलाई को। और हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबरशिप है 193 स्टेट है, टोटल 193 कंट्री। उसके बाद आता है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको फाउंड किया गया था ब्रिक कंट्री के द्वारा। ब्रिक कंट्री मतलब BRICS। ब्रिक कंट्री मतलब देखिए, ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसको ब्रिक कंट्री कहा जाता है।
इसके द्वारा फाउंड किया गया था। और हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। शंघाई जो टाउन है चाइना में है इसका हेडक्वार्टर एनडीबी का। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले से। देखिए इसका कंट्री एनडीबी का टोटल मेंबरशिप है ब्राज़ील, रूसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये आउट हो गया है, ये साउथ है। साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई और उरुग्वे। ये टोटल कंट्री मेंबरशिप लिए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। उसके बाद आता है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। ये भी बीजिंग चाइना में है। एससीओ का हेडक्वार्टर चाइना में है, जो कि 9 मेंबर है। अभी अभी तक 9 मेंबर है, जो कि चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ईरान लाटेस्ट डिजाइन किए हैं एससीओ में अभी अभी। तो उसके बाद होता है एससीओ प्रेसिडेंसी कौन था? इंडिया था। 2023 का प्रेसिडेंसी इंडिया लिया था। और ये रीजनल सिक्योरिटी इशू और टेररिज्म को फाइट करने के लिए काम करता है एससीओ। इसका हेडक्वार्टर है चाइना में। उसके बाद आता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर वगैरह के लिए काम करता है इंटरनेशनली। इसको फाउंड किया था 11 अप्रैल 1919 को। उस इसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। और टोटल 187 कंट्री है। डीजी है गिलबर्ट हंगबो, डायरेक्टर जनरल। और 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी ये पा चुका है। इसको मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा है। इसको फाउंड किया गया नवंबर 1965 में। 1965 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इतने ही याद रखो, नोट में ले लो। उसके बाद आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। और हेडक्वार्टर है रोम, इटली। और डायरेक्टर जनरल है क्यू डंगोयो, जो क्यू डंगोयो ये है चाइना के रहने वाले हैं, चाइना के। फूड है, ये फूड हो गया। और इटली आप एक जैसा फूड जैसा है। इटली और फूड को कंपेयर करके आप लगा सकते हैं, समझे। उसके बाद आता है ओपेक कंट्री, जो ऑयल बेचते हैं, क्रूड ऑयल बेचते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ओपेक। ये कंट्री क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कच्चा तेल बेचते हैं, क्रूड ऑयल सेल करते हैं। इसको फाउंड किया गया था 1960 में, 14 सितंबर को। और हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर, लेकिन ऑस्ट्रिया एक मेंबर नहीं है, ओपेक का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। फाउंड तो किया गया, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में, लेकिन ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ये मेंबर नहीं है ऑस्ट्रिया, ओपेक का मेंबर नहीं, ये याद रखिएगा। और इसका टोटल कंट्री कितना है? 13 कंट्री है, मेंबरशिप है ओपेक का। हेडक्वार्टर बहुत मायने रखता है, और कितने कंट्री ऑलरेडी मेंबर है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा हरियाणा में, हमारे इंडिया में मिल जाएगा, गुरुग्राम में मिल जाएगा। और फॉर्मेशन किया गया था 2015 में, 2015 में नवंबर महीने 30 नवंबर को फॉर्मेशन किया गया था। डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर सर, अजय माथुर। और ये इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, ये भी आता है। फॉर्मेशन किया गया था 5 जून 1972 को, 1972 को। हेडक्वार्टर है नाइरोबी, केन्या में, जो कि अफ्रीकन कंट्री है केन्या। और वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसको नोट कर लेना, 5 जून को, 5 जून को
वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद थीम है 2023 का थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। थीम भी लिख लेना, इस बार का थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डे का सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, समझे। तो ये था आज का टॉपिक, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप कहीं भी एग्जाम देखिए, आप बड़े एग्जाम हो या छोटे एग्जाम, कहीं भी एग्जाम देखिए, एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपको मिल ही जाएगा। इसलिए आप पढ़ते रहना और रिवीजन करते रहना। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर एक से नया टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।